का स्वागत है एपिसोड नंबर 362 में। सभी का स्वागत है दादाजी के बेहद के दादाजी के यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने डेली रूटीन में। तो आज हम बहुत बढ़िया आर्टिकल पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है, क्या ईश्वर और भगवान एक ही है? यदि नहीं तो ईश्वर और भगवान में अंतर क्या है? हमने बहुत बार भगवान के बारे में बात की, ईश्वर के बारे में बात की। बहुत सारे धरती लोक पे अवतार आए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अवतारी पुरुष आए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अवतारी सत्ता में क्या अंतर है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ही खास होने वाला है। तो सभी बेहद की आत्माएं ध्यान से सुने और समझने की पूरी कोशिश करें और अपने जीवन के अंदर जो भी आपकी अनुभूतियां हैं उसे और आगे बढ़ाएं। तो चलिए आज का आर्टिकल हम शुरू करते हैं, बेहद की परम शांति। तो लॉजिकली हमें जो पता है कि ईश्वर को हम गॉड कहते हैं और भगवान हम लॉर्ड कहते हैं। ये कहीं से मुझे बढ़िया डायलॉग मिला, पर जो मूल बात है वो ये है, यहाँ हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले जवाब यहाँ पे हम बताते हैं कि ईश्वर और भगवान एक ही है, और ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। तो सामवेद में कहा गया है, एक श्लोक है संस्कृत में जो कि मुझे उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो मैं उसका हिंदी बताता हूँ सीधा। ब्रह्म के दो रूप होते हैं, एक है मूर्त, एक है दूसरा अमूर्त। जो मूर्त है वह असत्य है और जो अमूर्त है वो सत्य ब्रह्म है। तो ये तो सभी जानते हैं। भगवान के जिसे हम भगवान कहते हैं वो सब अवतार हैं। विष्णु के शिव के जो 24 अवतार हुए, विष्णु के 28 अवतार हुए, तो ये जब धरती पे आए, उन्होंने अपना कार्य किया तो उसे एक भगवान की पदवी मिली। ठीक जैसे भगवान परशुराम, अब उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को पूरी पृथ्वी से नाश कर दिया। ठीक है, ऐसे कई भगवान हुए, भगवान परशुराम। फिर प्रहलाद को बचाने वाले नरसिंह भगवान, भगवान राम कृष्ण। वो एक अलग है, राम और कृष्ण का लेवल बहुत ऊंचा है जो बापूजी ने समझाया है। पर जितने भी हम, जैसे भगवान बुद्ध बोल दिया, ठीक है, भगवान महावीर स्वामी बोल दिया, भगवान स्वामीनारायण बोल दिया, भगवान दादा भगवान बोल दिया, मतलब ऐसे जितने भी भगवान 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 है, वो सब धरती पे आके साकार रूप में एज ए ह्यूमन धरती पे आए, मानव कल्याण का कार्य किया, या उनको ऊपर से जो भी टारगेट दिया गया था, जो भी कार्य किया करने के लिए भेजा था, वो सब उन्होंने किया। तो वो हुए साकारी मनुष्य रूप में भगवान। तो कोई भी मनुष्य चाहे तो वो भगवान का रूप, भगवान का मानव में से भगवान बन सकता है। वो अपने दिव्य गुणों को धारण करे, वो विश्व के कल्याण के लिए कार्य करे, तो उसको भगवान की पदवी जरूर मिलेगी। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखो ना, एक जगह कोई कह रहा था ना, वो कौन से सीएम था उत्तराखंड का, कि आने वाले समय में मोदी को भी पूजा करेंगे लोग। तो धरती लोक पे जो अच्छा कार्य करके जाता है तो उसको तो याद किया ही जाता है। देखो, साधु संतों को भी भगवान की उपाधि ही मिलती है। भगवान और साधु संतों को एक समान बताया गया है, क्योंकि भगवान जब अपने ओरिजिनल रूप में आके एक एक व्यक्ति का भला नहीं कर सकते, तो वो अपने रूपों को भेजते हैं धरती पे, फिर उनको भगवान की पदवी मिलती है। फिर जिसका जितना ज्ञान, उसकी उतनी पूजा। तो ये बात है। तो यहाँ बात हुई सामवेद की। अब यहाँ मूर्त का अर्थ है शरीरधारी, यानी स्थूल, सगुण, साकार। अमूर्त का अर्थ है अशरीरी, यानी सूक्ष्म, निर्गुण, निराकार। वेद कहता है जो शरीरधारी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है। वेद क्या कहता है? वेद का कथन है कि जो शरीरधारी ब्रह्म है, रूप आकार वाला है, वह असत्य है, यानी नहीं रहने वाला है। किंतु जो बिना शरीर वाला है, निर्गुण ब्रह्म है, वह सत्य है, सदा रहने वाला है, अमर है, अविनाशी है। वेद में जिसे सृष्टिकर्ता कहा है, उस सूक्ष्म, निर्गुण, निराकार, अनंत, अजन्मा, अव्यक्त, अविनाशी, सर्वव्यापक प्रभु को ईश्वर कहते हैं। ठीक है।
अब ईश्वर की जो व्याख्या यहाँ दी है उसको फिर से रिपीट करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। वेद में जिसे सृष्टिकर्ता कहा गया है, ठीक है, उसी ब्रह्म से ये दुनिया का सर्जन हुआ, उसी ईश्वर से उसको ईश्वर कहा गया। तो वेद में जिसे सृष्टिकर्ता कहा गया, उस सूक्ष्म, निराकार, निर्गुण, निराकार, अनंत, अजन्मा, अव्यक्त, अविनाशी, सर्वव्यापक प्रभु को ईश्वर कहते हैं। उन्हीं के सगुण साकार अवतार को भगवान कहते हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि। निर्गुण रूप मूल सत्ता, परमात्मिक सत्ता से सगुण साकार का प्रादुर्भाव होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिगल नहीं जैसे। अब भाई मेरी संस्कृत खराब है, उसके लिए सॉरी है। अर्थात जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, क्वेश्चन मार्क। जैसे जल और ओला, पाला में भेद नहीं है, उसी प्रकार जल से ओला और ओला से पाला बनता है। ऐसे ही निर्गुण से सगुण प्रकट होता है। ऑब्वियसली ये तो सीधी सी बात है ना, कि बापूजी ने जो ज्ञान समझाया कि निराकारी, आकारी और साकारी, हमारी आत्मा का भी ये 3 स्टेज था। परम धाम में हम सभी निराकारी रूप में थे, फिर हमने कैसे आकारी रूप धारण किया वो भी बापूजी ने समझाया, और हम आकारी से साकारी मनुष्य स्वरूप कैसे हमने धारण किया वो भी हमने बेहद के दादाजी ने हमें समझाया। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि उस ईश्वर से ही ये भगवान स्पेशल कार्य के लिए प्रकट हुए। कच्छ अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, कितने सारे अवतार यहाँ पे चर्चा किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निर्गुण है वही सगुण कैसे, जैसे हमने बात की, ऐसे ही निर्गुण से सगुण प्रकट होते हैं। भगवान किसे कहते हैं इसे स्पष्ट रूप से जानिए। विष्णु पुराण में 6/74 में कहा गया है कि अब फिर संस्कृत का एक श्लोक है, उसका हिंदी बताता हूँ। संपूर्ण ऐश्वर्य, जगत को धारण करने की शक्ति विशेष, यश, श्री, समस्त ज्ञान और परिपूर्ण वैराग्य के समुच्चय को भंग करते हैं। इस प्रकार भगवान शब्द के तात्पर्य हुआ उक्त 6 गुण वाला। दूसरे शब्दों में ये 6 गुण जिसमें नित्य रहते हैं उसे भगवान कहते हैं। यस, यदि भगवान शब्द को अक्षरशः संधि विच्छेदित करें तो भ, अ, ग, अ, व, आ, न, अ, मतलब भ मतलब भूमि तत्व का द्योतक है, और अ माने अग्नि तत्व का, ग गगन का, व वायु तत्व का द्योतक है, तथा न से नीर तत्व मानना चाहिए। ऐसे पंचभूत अर्थात पंच महाभौतिक शक्तियाँ ही भगवान है। तो ये तो वेदों की और शास्त्रों की बात हुई। आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक मनुष्य भी चाहे तो भगवान बन सकता है अगर वो अपने अंदर वही गुण पैदा कर ले, स्व का परिवर्तन कर ले, उस परम सत्ता से जुड़ जाए, उस ब्रह्म स्वरूप को धारण कर ले। हर पल वो ब्रह्म के स्वरूप में ही आचरता रहे, ब्रह्म को ही याद करता रहे, मतलब ये निराकार से जुड़ने की बात है। उस परम सत्ता से जुड़ जाए, एकाकार हो जाए। धरती पर जितने भी मैसेंजर आए, ये सभी मैसेंजर मैसेज देके वे सभी भगवान कहलाएं, जिसने उस ऊपर वाले सत्ता से जुड़ने को कहा, ठीक है। क्योंकि वो जो भगवान जो आए हैं उनको तो पता है कि उसके क्रिएटर कौन है। अब मनुष्य है, उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि उसका रियल में क्रिएटर कौन है, उसके माता पिता कौन है। ये शरीर के माता पिता नहीं, ऐसे तो अनंत जन्म हो गए, अनंत माता पिता मिले, अनंत रिश्ते नाते, कितने सब कुछ कितना ही मिला, लेकिन वो अपने मूल को नहीं जान पाया। तो भगवान वो है जो वो मूल को जानते हैं, जिसको पता है पर्पस क्या है, जिसको पता है सत्य क्या है, जो सत्य स्वरूपा बन चुके हैं, वो है भगवान, ठीक है। जिस आत्मा को ऊपरी लोकों का ज्ञान होता है, जिसे अपने धरती पर आने का स्पष्ट कारण पता है, जो अपनी हर कामना को छोड़ सिर्फ एक कल्याण के लिए कार्य करता है, वही अवतार है। परमात्मा अपने अवतार को भेजता है कुछ स्पेशल कार्य की पूर्ति के लिए, क्योंकि धरती पर मनुष्य
कभी भी ये सब नहीं जान पाएगा। 84 लाख योनि में घूमने के कारण मनुष्य अपना ज्ञान और पावर खो बैठता है, इसीलिए वह कभी भी उस परम तत्व परमात्मा को नहीं जान सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मनुष्य इतना तमोगुणी बन जाता है कि उसकी सोचने की, समझने की, उसकी आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है। तब वो परमात्मा को भी भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है और धीरे 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 ऐसा मानने लगता है कि ये सब एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो क्या हाइप्नोसिस या क्या बोलते हैं उसे। तो ये कंप्यूटर कोडेड ये जीवन है, क्योंकि उस ईश्वर को देखने की ना इस मनुष्य में शक्ति है, ना साइंस वाले में शक्ति है, ना उसका अस्तित्व को पहचानने की। हाँ, वेदों और शास्त्रों को जो पढ़ेगा, जो समझेगा, डेफिनेटली वो वहां तक पहुंच सकता है। इसलिए कहता है ना कि तर्क के द्वारा तुम उस ब्रह्म को जान सकते हो, बाकी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उस परम तत्व परमात्मा को, परम लाइट, परम प्रकाश के मूल स्रोत को जान सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर मनुष्य के लिए कि इसको जाने। आप सोचिए कि एक चींटी में से जब वो चींटी भी मरती है तो उसके अंदर से कुछ तो पावर निकलती है ना, वो भी कैमरा नहीं कर सकता, ना माइक्रोस्कोप उसको देख सकता है। मनुष्य के अंदर से मृत्यु के समय जो आत्मा निकलती है ना कोई देख सकता है, ना कोई पावर देख सकता है। हाथी में से निकले, डायनासोर में से निकले, से भी निकले, जो तत्व उसमें से निकल रहा है वो इन आंखों से दिखने वाला नहीं है। जिस दिन उसके अंदर से वो एनर्जी दिखने लगेगी, जिस दिन उसके अंदर से वो कुछ ऐसा उनको रियलाइज होगा कि हाँ इसके अंदर से कुछ निकल के गया और वो कैमरे में दिखेगा, तब उसके पीछे वो खोज करेंगे। अभी तो सबको ऐसा ही लग रहा है कंप्यूटर कोडेड, जैसे रॉबर्ट है तो रॉबर्ट को कमांड से बनाया है, कमांड देते ही वो मर जाता है, मतलब उसका टाइम अप, खत्म। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो नास्तिक है वो सिर्फ इसी चीज को मानते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो ये वेदों और शास्त्रों को जो झूठ मानते हैं वो कभी भी उस भगवान को भी नहीं जान सकते, और उस ईश्वर की, उस परम तत्व परमात्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जो इस शास्त्रों को झूठ मानते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम यहाँ किसी के बारे में बुरा नहीं कहने आए। तो परमात्मा का देखो, सगुण ब्रह्म की अब बात करते हैं थोड़ी। परमात्मा का वह रूप जो तीन प्राकृतिक गुण सत्व, रज और तम से परे हैं, तथा जिससे माधुर्य, ऐश्वर्य, आदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं उनके सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। जब ब्रह्म कर्ता का भाव ग्रहण करता है, जैसे सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता आदि, या जब ब्रह्म के साथ कोई विशेषण लगता है, जैसे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान आदि, तब वह सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है। मध्यकाल से उत्तरीय भारत में भक्ति मार्ग के दो भिन्न संप्रदाय हो गए। एक ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का ध्यान करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति की आशा रखता है, और दूसरा ईश्वर का सगुण रूप राम, कृष्ण आदि अवतारों में मानकर उनकी पूजा कर मोक्ष की इच्छा रखता है। पहले मत के कबीर, नानक आदि मुख्य प्रचारक थे, और दूसरे के तुलसी, सूरदास आदि। तो भक्ति मार्ग में भी दो चीज है ना, जो ये तुकाराम हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, मीरा है, ये जितने भी ये अवतारी पुरुष कहते हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति से, कृष्ण के उन्हीं का पाठ करते करते उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की और परम गति को प्राप्त किया। और यहाँ पे जो निराकार को मानने वाले हैं वो कबीर है, नानक है, वो उसके भक्ति मार्ग के एक संप्रदाय के प्रचारक रहे हैं, ये समझाने की कोशिश की है। सगुण रूप में पूजन का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम परमात्मा को एक आकार में देखते हैं। हम कृष्ण को उस रूप में देखते हैं जिस रूप में हमें बताया गया, दिखाया गया, चरित्र किया गया हमारे द्वारा और मूर्तिवत रूप में दिया गया। उन्हें जिन्हें हम पूजते हैं, ये सगुण पूजा एक रूप की, आकार की है, सगुण साकार ब्रह्म की है। तो देखिए, अब कृष्ण तो 5000 साल पहले आके चले गए।
अब उस वक्त ना तो कोई कैमरा था, ना कोई फोटो खींचने वाला था, ना उनका कोई पोस्टर लगा था, ना कोई होर्डिंग था, ना कुछ था। अब उसके बाद जैसे वो गए तो उनका उनके लीला का, उनके रूप का वर्णन हुआ, और जब उनकी लीला और रूप का वर्णन होने के बाद उनकी एक प्रतिमा बनाई गई, उनका एक स्वरूप बनाया गया, और फिर उस स्वरूप का चिंतन करने लगे उसका। क्योंकि देखो, वो परमात्मा सभी रूप के वो तो कहता है कि तुम मुझे किसी भी रूप में याद कर, तो मैं तेरा कल्याण करने ही वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे छोटा देख, छोटे बालक के रूप में देख। इसलिए कृष्ण को पालड़े में झुलाते हैं, उसके बचपन की फोटो को देखते हैं, उसको याद करते हैं, क्योंकि ध्यान लगाना है, उसके स्वरूप का ध्यान करना है, उसके रूप का ध्यान करना है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि कोई रूप का ध्यान करता है, उसके साकारी रूप को देखता है, कोई उसके निराकार रूप को देखता है, लेकिन उसका पर्पस भी अगर वो मनुष्य का वही है, तो आखिर परमात्मा ने सबको फ्री विल दी है, तुम्हें जिसको जैसे करना है करो, अंत में तो तुम मुझे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बताई। अब बौद्धिक दृष्टि में भगवान शब्द का अर्थ होता है कि जो समस्त दुनिया के दुखों को और दुखी लोगों को दुख से छुटकारा दिलाने के लिए, क्या, दुखी लोगों को दुख से छुटकारा दिलाने के लिए, उद्धार करने के लिए संकल्प करे, वह भगवान होता है। ये बौद्ध दृष्टि से भगवान की बात बताई गई है। पर देखो यहाँ पे सिर्फ मानव सृष्टि की बात तो करनी एकदम, क्योंकि उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को नहीं माना, इसलिए उन्होंने सिर्फ दुख और दुख से भरे हुए मनुष्य को दुख से छुड़ाने वाले लोगों की बात की। यहाँ तो आत्मा की बात होती है, क्योंकि आत्मा तो हर जगह है। आत्मा भूलोक, भूगर्भलोक, जनलोक, तापलोक, महर्षि लोक, हर जगह आत्मा के इनफाइनाइट आत्मा है, अनंत आत्मा है। कोई 700 करोड़ 800 करोड़ इस धरती लोक के हैं, वो तो दिख रहे हैं, वो तो काउंटेबल है। ठीक, पर ऐसी अनंत आत्माएं इस ब्रह्मांड में आई हुई है, रह रही है, कई ब्रह्मांडों में से, परम महाब्रह्मांडों से, यूनिवर्स, गैलेक्सी से, मल्टीवर्स से आई हुई है, कई प्लेनेटों से यहाँ पे आत्माएं आई हुई है। अनंत आत्माएं इस वक्त इस पृथ्वी पे है। तो यहाँ हम हमेशा आत्मा की बात करते हैं, शरीरों की बात नहीं करते, दुखों की बात नहीं करते, क्योंकि आत्मा अगर निराकारी बन जाए तो वो दुखों से अपने आप ही मुक्त हो जाएगी, ऊपर के लोक में चली जाएगी तो मुक्त हो ही जाएगी। तो यहाँ एक और भी दोनों का फर्क है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जो जन्म मरण के चक्र का अतिक्रमण कर चुके हैं, देखो फिर से सुनो, जो जन्म मरण के चक्र का अतिक्रमण कर चुके हैं वे भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत्ता प्राप्त कर ली है। ईश्वर एक है जो पूरी सृष्टि के एकमात्र मालिक है, और सृष्टि संबंधी सब नियंत्रण उन्हीं के पास है। तो देखो यहाँ बहुत अच्छी बात बताई कि जो जन्म मरण के चक्र का अतिक्रमण कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कि देखो, सामान्य मनुष्य जो है वो तो बेचारा कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएगा कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है। मतलब मैं यही कहूँगा कि 700-800 करोड़ मनुष्य में से कुछ ही गिने चुने लोग जो हैं वो इस प्रश्न के ऊपर फोकस करेंगे, वो अपने जीवन में उसी को महत्व समझेंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करने आया हूँ। बापूजी ने ये पूरा क्लियर सभी बेहद की आत्माओं को समझाया कि ये ठीक है कि ईश्वर निराकार रूप में है। वो हमेशा, बापूजी आज भी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के जो इस ब्रह्मांड के परम धाम में, इस ब्रह्मांड के परम धाम में शिव आज भी निराकारी रूप में है, आकारी रूप में है। आज भी वो हिमालय पे बैठे हुए हैं, कैलाश पर्वत पे। ठीक है, तो निराकारी भी रूप है, आकारी भी रूप है, और साकारी भी रूप हम शंकर जी का देख रहे हैं। तो जो निराकारी रूप है वो परम धाम में रहता है, वो निर्गुण बन के बैठता है, वो भावनाओं में नहीं आता। तुम जियो मरो कुछ भी करो, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो कृपा जरूर करता है, वो अपने अवतारों को भेजता है, अपने रूपों को भेजता है, इस धरती लोक का कल्याण के लिए भेजता है, मानव जाति के उत्थान के लिए भेजता है, वो देवताओं को भेजता है, वो सब कुछ यहाँ पे इसी ब्रह्मांड में इतना कुछ है, इतना कुछ एक्सप्लेन करने योग्य है। जब समय आएगा तो सब मनुष्य ढूंढेंगे, देखेंगे। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा, जो आज हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं लाइव वीडियो में,
वो बापूजी का फॉर द बिगिनर्स वाला प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिसके अंदर बापूजी ने ये समझाने की कोशिश की कि हम निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी क्यों बने। इस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है शायद कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी, और अभी भी साकारी से भी मन नहीं भरता। ठीक, अभी भी साकारी रूप से मन नहीं भरता, अभी भी कई जन्म लेने की इच्छाएं, अभी भी इतनी कामनाएं, इतनी भी वासनाएं, इतना सब कुछ भरा पड़ा है कि जो सामान्य मनुष्य है उसकी तो बस की ही नहीं, वो तो शायद निकल भी ना पाए। और इसमें भी अगर बुरे कर्म के कारण अगर 84 लाख में चला गया तो भाई उसका तो भगवान रखा क्या कहे उसको। खैर, ऊपर वाला बैठा है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही सबके लिए, सभी आत्माओं का कल्याण तो करेगा ही। हम सब आए हैं तो इसीलिए कि अब आए हैं तो पूरी सृष्टि का कल्याण करके जाएं। जितना हमारे से हो सके, जितनी जागृतता बढ़े, जितने लोगों को संदेश पहुंचे, हम ये पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी अनंत आत्माएं धरती पे हैं जो अलग अलग लेयर से आई हैं, जो सत्य की खोज में है, जो जानना चाहती है, जो यहाँ से भागना चाहती है, जो ये पृथ्वी छोड़ के जाना चाहती है। इलॉन मस्क जैसे लोग मंगल पे जाना चाहते हैं कई सालों से, वो अपना सब कुछ खोने को तैयार है। सोचने की बात है, वो अपनी सब संपत्ति सब कुछ खत्म करने की तैयारी में है कि भाई बस हम कैसे भी करके मंगल पे पहुंचे, हम वहां नया जीवन बनाएंगे। उनको लगता है पृथ्वी खत्म होने वाली है, पृथ्वी पे से हमें भागना होगा, मानव जाति को जाना होगा, ज्यादा नहीं तो कम लोग भी हम जाएं। वो कुछ 2.5 लाख लोगों को लेके जाने के बारे में सोचता है। मतलब बहुत सारे ऐसे इंटरनेट में वीडियो हैं। तो खैर, जो भी जिसको जहाँ जाना है जाए, शरीर को लेके जहाँ का क्या करेंगे, इस शरीर का कितने समय तक रक्षा करोगे बताओ। 100 साल से ज्यादा तो है ही नहीं आयुष्य, 150 साल। तो स्पेस में बैठ के चले गए, वहां का टाइम अलग है, स्पेस अलग है। तुम 200 साल जी लोगे, 500 साल जी लोगे, अरे वहां जाके भी तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। वहां कोई मंगल पे जाके ऐसा थोड़ी कि तुम अमर बन गए। पूर्व काल में आए हुए लोग जिनको इतने बड़े बड़े अवतार, जितने जितने भी इतनी बड़ी शक्तियां थी, वो भी छोड़ के चले गए। तो ये कौन से आज का मनुष्य क्या सोचता है? अगर उसको सच में कुछ करना है तो उसको आत्मा के ऊपर फोकस करना चाहिए। अरे उस चैतन्य तत्व को जो शरीर चला रही है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इस शरीर को लेके कहाँ कहाँ जाओगे? है बूढ़े, जब शरीर बुढ़ापा आ जाएगा तो चला भी नहीं जाएगा, फिर इसका क्या, कहाँ घुमाओगे? मंगल पे, शनि पे, राहु पे, केतु पे, कहाँ ले जाओगे? ये तो सब वायु की दुनिया बनी हुई है, वायु तत्व से बनी हुई है। क्या करना है इन चीजों का? तो बात यही है कि जो आत्मा को नहीं जानता, जो आत्मा को विश्वास नहीं रखता कि मैं एक आत्मा हूं, जो आत्मा कल्याण के बारे में नहीं सोचता, उसका तो क्या भला होगा। वो संपूर्ण, मतलब अपनी आज के समय में इलॉन मस्क जो है पूरी दुनिया का नंबर 1 अरबपति, अरब सबसे पहला धनिष्ठ व्यक्ति है। ठीक है, और वो व्यक्ति आज इस पृथ्वी से मंगल पे जाने के लिए वो कब से प्लान बना रहा है, और वो करेगा, अंत समय तक करेगा। ठीक है, अंबानी करे ना करे, वो जरूर करेगा, क्योंकि वो तो आए वहीं से और वो जाना जरूर है उन्हें। चाहे वो शरीर से जाए, वो शरीर नहीं होगा उस दिन भी वो जाएंगे, क्योंकि उनकी फ्री विल बहुत पक्की है। पर यह है कि मनुष्य जाति के लिए क्या करके जाएंगे, कुछ भी तो नहीं। तो ये उनको समझना चाहिए, भगवान उनको थोड़ी बुद्धि दे, कुछ हमारे वीडियो उनको तक पहुंचे। हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, हमारे इंग्लिश का वीडियो कन्वर्ट करके वो कभी सुने तो उनकी भी आत्मा का कल्याण हो। तो बात यही है कि इतने अरबपति लोग अपनी संपूर्ण संपत्ति खोने के बाद भी उस आत्म तत्व को नहीं जान पाएंगे। ये सबसे बड़ी कमाल की बात है कि संपूर्ण पूरी दुनिया में धनिष्ठ व्यक्ति भी आत्मा को नहीं जान पाएगा, और एक सामान्य मनुष्य जो परमात्मा की खोज में है वो उस परम तत्व परमात्मा तक पहुंच जाएगा, लेकिन धनिष्ठ व्यक्ति उसके पास में कुछ नहीं जाने वाला। तो जो भौतिक जगत को सत्य मानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि भौतिक जगत कुछ भी ना काम आया है, ना आने वाला है, इस वक्त में भी नहीं आएगा, अगले वक्त में भी नहीं आएगा। जब तक ये धरती लोक रहेगा तब तक ये उनको कब समझ आएगी ये तो राम जाने। तो खैर, भगवान और ईश्वर के ऊपर वापिस आते हैं, क्योंकि जब बातें करने लगते हैं तो मज़ा बहुत आता है लोगों की बातें में मज़ा बहुत आता है। तो
कई लोग मानते हैं कि भगवान और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, बस ऐसा समझिए कि जैसे एक ही आदमी के दो नाम है। पर देखिए, एक ही आदमी के तुम दो नाम कह लो तो ठीक है, लेकिन फर्क पड़ जाता है। इस धरती लोक के कानून को आप समझिए। मैं कहता हूं ठीक है, वो निर्गुण और सगुण दोनों ही एक ही है, चलो मान लो, लेकिन फर्क कितना है? अब फर्क देखो। जैसे ही वो निराकारी से अपना रूप धरती पे आता है तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। वो इस पृथ्वी के नियम में फंस जाता है, ये पांच तत्वों के नियम में फंस जाता है। चाहे राम आए, कृष्ण आए, कोई भी अवतार आए, ठीक। उसके बाद क्या, कितना उन्होंने दुख भोगा, उनको भी श्राप मिले, उन्होंने भी श्राप भोगा, उन्होंने भी कर्म भोगे, एक का दूसरे ने, दूसरे का तीसरे ने, ठीक। जितने भी अवतार आए हैं, कितना दुख भोगा। परशुराम की स्टोरी आप जानते ही होंगे, तो वो देखो, जिसको हम भगवान कहते हैं, कितने लोगों को हमने भगवान का दर्जा दिया है। उन सबकी कुंडली खोलो, उन सबकी कुंडली खोलो, पढ़ो, जिसको हमने ईश्वर कहा है, जिसको हमने भगवान कहा है, सबने दुख पाया है। तो जैसे ही निराकार से आकारी और आकारी से साकारी बनते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस वायुमंडल में, इस पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, उनकी क्या हालत होती है, उस नियमों को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये ब्रह्मांड के नियम क्या है। उस नियम को मान लीजिए समझ भी लिया, लेकिन अगर उसको फॉलो नहीं किया, उसको फॉलो नहीं करे तो क्या होगा? वही मनुष्य जब अच्छे कर्म करने के बाद वो स्वर्ग में पहुंचता है, तीसरे लोक में, तो खूब आनंद भोग करता है। और जब वो कर्म खत्म हो जाता है, उसको फिर फेंक दिया जाता है, जा मर जाके। वही इंद्र एक छोटा गलती करने के लिए 10,000 वर्ष तक अजगर योनि में पड़ा रहा। वही इंद्र वो ब्रह्मा का पद चाहता है। वही ब्रह्मा, अब ब्रह्मा की भी क्या बात करूं, अब एक जगह तो ये लिखा है कि ब्रह्मा ने अपने अंदर से सरस्वती अपनी बेटी को रचा, और वही ब्रह्मा उसी के ऊपर आसक्त होके उसी के पीछे पड़ा। तो सरस्वती ने हिरणी का रूप धारण किया, तो ब्रह्मा जी हिरण का रूप धारण किया। अब ये सच है कि झूठ है, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि लिखने वाले भी लिख सकते हैं। क्योंकि शास्त्र, देखो वेदों में ये बात नहीं होगी, ये शास्त्र में लिखी होगी बात। तो वेदों को पढ़ने के बाद शास्त्रों की बातों को इंटरप्रेट किया गया, और फिर उसको धरती लोक का मनुष्य आज आप और हम सब पढ़ रहे हैं। तो अब क्या सच है क्या झूठ है, ये सब अपने विवेक से तय करें। मैं इसको तय करने वाला नहीं हूं, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ब्रह्मा जी के लिए अब क्या हम कहें, क्योंकि वो तो सृष्टि के सर्जन करने वाले हैं। अगर ये हाल हो सकती है, तो धरती लोक के मनुष्य की तो ऑब्वियसली ये बात है। हमने ये स्टोरी कई बार सुनी है, अब सच है कि गलत है ये तो अब शंकराचार्य वही बताएं, उनको ये शास्त्रों का ज्यादा नॉलेज है। तो बात ये हुई कि हम ये स्टोरी सुन के उनके ऊपर थू करने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि माया ब्रह्मापुरी तक है, ये उसका लॉजिक ये है। और इस माया के जाल में सभी अवतार भी फंसे, जीव भी फंसे हैं, और जो भी जितने भी अवतार आते हैं वो भी फंसे, और मनुष्य की तो हाल ही पूछो ना, ठीक। तो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, जितने भी 84 लाख योनि में फंसे हुए जीव हो, चाहे जितने लोग हो, ये सभी लोग माया से फंसे। अब माया से निकलने का एक ही रास्ता, जो हम रोज वीडियो में बताते हैं, ठीक। चलो, तो कहाँ फिर हम रह गए? हाँ, ये आ गए। तो आज हमारे भगवान और ईश्वर की काफी बात हो रही है, आगे भी थोड़ा है, अभी इसको पूरा करते हैं। ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अवतारी सत्ता में क्या अंतर है, जो हमने आंसर तो डिस्कस किया, फिर भी सुनिए। भगवान हो या अवतार, इन्हें भी पहचानने और समझने के लिए एक स्तर की योग्यता चाहिए। देखो एक बात, क्योंकि जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आप उसकी, देखो आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो आप दूसरे इंटेलिजेंट व्यक्ति का लेवल कैसे समझेंगे, ठीक है। आप किसी को प्रश्न पूछेंगे, जब वो उत्तर देगा तभी तो आप उसका आईक्यू लेवल पता कर पाओगे कि या वो कितने पानी में है। आप खुद ही, आपको कुछ राम का नाम भी नहीं आता और उसको राम के नाम पे कहानियां पूछ रहे हो, तो इससे कुछ क्या साबित होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए एक स्तर, एक सत्ता, एक लेवल तक मनुष्य को पहुंचना होगा, तब वो ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, अवतारी सत्ता, अवतारी पुरुष, गुरु, महागुरु, परम महागुरु को आप जान पाएंगे, ठीक है। इसके बिना, योग्यता के बिना इसका जवाब ढूंढना डेफिनेटली नॉट पॉसिबल।
तो द्वैत का नियम समझे। द्वैत जगत का यह नियम है कि यहाँ किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के प्रकट होते ही उसका दुई के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, ध्रुई के साथ, यानी उसके साथ अच्छा बुरा, सही गलत, पूरा अधूरा की विविध कल्पनाएं हर काल व हर क्षेत्र में उभर उभर कर आती है। ईश्वर पर्यायवाची परमात्मा, परब्रह्म, ब्रह्म, गॉड, मूल ईश्वरीय सत्ता जो अजन्मा है, जो कण कण में है, ईश्वर एक शक्ति है। देखो ये बात तो हमेशा से ये बात हर इंसान को गांठ बांध देनी चाहिए, क्या कि वो ईश्वर एक निराकार रूप में हर पल रहता है, हर पल, प्रतिपल, ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से लेके ब्रह्मांड के अंत तक, महाब्रह्मांड के उत्पन्न होने से महाब्रह्मांड के अंत तक उसकी सत्ता हमेशा रहती है, उसकी सत्ता कभी भी खत्म नहीं होती। इस धरती लोक का कोई भी जीव उसकी सत्ता को खत्म नहीं कर सकता। हाँ, यह है कि हमारी औकात नहीं है कि हम उसकी सत्ता को जान सके, इसीलिए शास्त्रों में उसे नेति नेति कहा गया। उसको कोई जान ही नहीं सकता, उसकी मर्जी के बिना उसको कोई जान ही नहीं सकता, है ना। ये बात देखो, देखो एक सिंपल एग्जांपल है, जब तक मनुष्य अपने मुंह से कुछ बोले ना, तब तक आप उसको कैसे जान पाएंगे कि ये कौन सी भाषा बोलता है, इसके विचार क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, क्या नॉलेज है, कौन सी दुनिया से वो टपक पड़ा है, कौन सी दुनिया से जाएगा, कहां से आया कहां से जाएगा, कौन बताएगा, कोई नहीं पता कर सकता। ऐसे ही वो परब्रह्म, उसकी इच्छा को कोई जान ही नहीं सकता। कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है कि किसी की मन की बात जान ली, हाँ जी हमारे पास तो ये शक्ति है, हम तो वो की बात जानते हैं, हम तो वहां पे क्या चीज पड़ी है वो जान सकते हैं। तो जान लेना भाई उस ईश्वर की सत्ता को, जान ले उसको, है जो 151% गारंटी दे रहे हैं। उसको पूछ ईश्वर कहाँ है, वो क्या करता है? उसकी सत्ता क्या है, उसको कौन जाने, कैसे जाने, किस तरीके से जाने, पूछ के देखो। तो गजब की बातें आती है जब ये सब शब्द निकल आते हैं। एक दिन ऐसा भी आर्टिकल हम बनाएंगे जिसके अंदर हम ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य ढूंढ के इकट्ठे करेंगे जिसको सुनते ही उसके अंदर की दुनिया बदल जाए। मनुष्य अगर उसको, उस आर्टिकल को, उस शब्दों को सुने, समझे और अनुभूति करे तो उसका जीवन बदल जाए। ऐसा भी हम आर्टिकल एक दिन तैयार करेंगे। तो यहां अवतार देवता मनुष्य शरीर में जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरे हो, निश्चित समय रहे हो, इनका जन्मोत्सव होगा, प्रयाण भी होगा, महाप्रयाण भी होगा। भगवान एक उपाधि है जो अर्जित अवतारी सत्ता करती है। देखो ऐसा होता है कि ईश्वर जो है वो हर जगह, हर व्यक्ति के पास पहुंच नहीं सकता। जब कोई उस परम सत्ता को याद करता है तो वो ऊपर से उसके लिए तो डायरेक्ट वो निराकार रूप तो आके उसको मिलेगा नहीं, वो क्योंकि वो इन आंखों से देखने वाली चीजें है नहीं। तो इसीलिए वो अपने बंदों को भेजता है, अपने रूपों को, है अपने जो सृष्टि करता है, जिसने ये संकल्प किया, जिसके मन में सर्जन करने की इच्छा हुई, वही यही पालनहार बनाता है। वही शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर का सर्जन करता है। वही ब्रह्मा विष्णु शंकर को गाइडलाइन देता है कि अब तुमने सर्जन तो किया, अब उस मनुष्य का ख्याल रखने के लिए अपने रूप भेजो, अपने अवतार भेजो, अपने गुरु रूप में अपने बंदों को भेजो। तो ब्रह्मा ने अपने चारों पुत्रों को भेजा, धरती पे जाओ, वेदों का ज्ञान पहुंचाओ, मनुष्य जाति को मनुस्मृति पढ़ाओ, जो मर्जी सिखाओ, लेकिन उसको ज्ञान कराओ। तो ज्ञान फैलाने के लिए इतने लोगों को भेजा गया। तो ईश्वर डायरेक्ट वो निराकार रूप है, वो किसी के संपर्क में नहीं आता, वो सभी भावों से परे रहता है। वो आपको यहाँ के धरती लोक के मनुष्य से उनको इस तरीके से कोई वास्ता नहीं है। यह वास्तव में दो अनमोल शब्द है, ईश्वर और भगवान। शब्दकोश में देखने जाएंगे तो एक ही अर्थ मिलेगा, और व्याकरण के जगत में तो दोनों पर्यायवाची कहलाते हैं, परंतु आध्यात्म इनके मूलभूत भेद को स्पष्ट करता है, जो हमारी किसी भी धार्मिक मान्यता के आधार स्तंभ को हिलाए बिना हमारे संकुचित दृष्टि का विकास और विस्तार करता है। इन शब्दों के रहस्य को समझे बिना आज धर्म जगत में कई संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के विरोध में खड़े दिखते हैं, परंतु जब
ईश्वर स्वयं एक ही है, तो ईश्वर को समझने में इतनी विविधता, विचित्रता और विरोधी भाव कहाँ से उठ रहे हैं? कारण है अनुभवहीनता, कारण है अहंकार की दृढ़ता। जरा इन पदों को हटाकर देखें तो इन दिव्य शब्दों में समाया वह व्यापक अनंत शाश्वत स्वरूप स्वयं ही उगड़कर बाहर आता है। यह एक शक्ति है, ईश्वर एक शक्ति है, भगवान यह एक व्यक्ति विशेष है। जिन्होंने ईश्वर को जान लिया वह ब्रह्म का अंशावतार, ईश्वर संपूर्ण स्वरूप, आद्य शक्ति या शिव की अनंत व्यापक शक्ति ही ईश्वर कहते हैं। भगवान को उस संपूर्ण स्वरूप की अनंत व्यापकता जिन्होंने अनुभव किया, जिसमें ही खो जाएं, जिसमें उसमें ही खो गए, वह सभी भव्य आत्माएं भगवान हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसने ईश्वर को जान लिया, पहचान लिया और उसी में रम गए, वो भगवान बन गए। ईश्वर वह शक्ति है जो अजन्मा, अमर, अविनाशी है, यानी काल से पूर्व भी वह शक्ति विद्यमान थी, काल के पश्चात भी विद्यमान रहती है। भगवान जन्म मरण के परिभ्रमण में उसकी व्यर्थता जानकर जो अजर अमर होने की यात्रा पर निकल पड़े और अविनाशी शक्ति का अनुभव किया, वह भगवान है। ईश्वर क्षेत्र की अपेक्षा में ईश्वर असीम है, अनंत है। भगवान क्षेत्र की अपेक्षा से भगवान का एक सीमित शरीर व आयुष्य में होता है, तभी हम उनकी जन्म जयंती, निर्वाण जयंती आदि जयंती मनाते हैं। ईश्वर रूप आदि गंध वर्ण स्पर्श की अपेक्षा से ईश्वर निराकार है, पंच इंद्रियों से देखा सुना समझा नहीं जा सकता। इसीलिए वेद भी नेति नेति कहते हैं, जिसे पूर्णतः जाना न जा सके। भगवान रूप आदि की अपेक्षा से भगवान साकार है, उनके बाह्य रूप को पंच इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर निराकार है। भगवान हिंदू परंपरा से श्री राम कृष्ण आदि भगवान कहलाते हैं, जिन परंपरा से अष्ट कर्मों को क्षय करके अनंत में खोने वाले सभी तीर्थंकर केवली आदि भगवान कहलाते हैं। बौद्ध परंपरा से गौतम बुद्ध आदि भगवान कहलाते हैं। ईसाई परंपरा से जीसस आदि भगवान कहलाते हैं। तो सिख परंपरा से नानक देव आदि भगवान कहलाते हैं। ईश्वर की उपस्थिति का कारण है क्योंकि वह अपनी लीला का सर्जन, संचालन, विसर्जन करते हैं, और भगवान की उपस्थिति का कारण है कि अपने उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव को जानकर परिभ्रमण का अंत लाते हैं। ध्रुव धर्म की हानि के वक्त अंशावतार धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। कार्य पूर्ण होने पर पुनः ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं। ईश्वर सकल विश्व का कण कण इस शक्ति से निकला है, और भगवान का एक विशेष व्यक्ति है जो अपने भीतर रहे ईश्वर का अनुभव करने में सफल हुए हैं। ईश्वर कर्म करने में सक्षम है। ईश्वर यह शक्ति इस ब्रह्मांड में हर जन कण की पालक है, चाहे मनुष्य को पता हो या ना हो। जिस शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तार से लेकर अणु की सूक्ष्म स्थिति व्यवस्थित रूप से चल रही है, वह ईश्वर की ही है। और भगवान हमारे पालक नहीं है, वह हमारे मार्गदर्शक है, जो हमें भी इस मनुष्य देह में ईश्वर की अनुभूति का मार्ग बताते हैं। चूंकि ईश्वर माता पिता की तरह ही हमारे पालक है, जो हमारे उत्तर जीविता, समृद्धि, कल्याण आदि के लिए हमें आदि जीविका के कल्याण आदि के लिए इन्हें पूजना सर्वमान्य है। और भगवान के साथ हमारी जीविका, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि को संभालने का संबंध नहीं होता। वह हमारे शाश्वत कल्याण के निमित्त होने के कारण पूजनीय है। इनकी आराधना से इनके गुण हमारे भीतर आते हैं। ईश्वर हर वस्तु व्यक्ति में जो उसका पवित्र स्वभाव है वह ईश्वर है, और भगवान स्वयं के पवित्र स्वभाव को जानने वाले भगवान हैं। और अब ईश्वर दुनिया के उपस्थित आस्तिक दर्शन ईश्वर के होने का दावा करते हैं, और नास्तिक दर्शन उसकी सत्ता का स्वीकार नहीं करते। भगवान यह काल क्षेत्र भाव को देखकर किसी एक दर्शन की मुख्य करके सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं, जिसे भगवान राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध आदि
ईश्वर शक्ति का कोई संप्रदाय नहीं होता। भगवान हर भगवान के साथ व उनके पश्चात एक नए धर्म युग का आरंभ होता है और नया संप्रदाय जन्म लेता है। इस प्रकार ईश्वर और भगवान के वास्तविक रूप को समझकर जब हम आराधना, उपासना या रीत रिवाज में उतरते हैं तो ईश्वर का विश्वास श्रद्धा बन जाता है और जड़ क्रियाएं पवित्र यज्ञ कर्म बन जाता है। हमारी मान्यताओं में जब सत्य की दृढ़ता होती है तब जीवन के प्रत्येक कृत्य से सभी गलत, शुभ, अशुभ, नित्य, अनित्य का अद्भुत विवेक उजागर होता है। अवतारी सत्ता एक विशेष प्रयोजन के लिए आते हैं और उस कार्य की पूर्णता के बाद प्रस्थान करते हैं। यह बाहर से मनुष्य की तरह दिखते हैं और इनके साथ उठने बैठने वाला भी इन्हें तब तक नहीं जान सकता जब तक यह उसे अधिकार समझ के अपने वास्तविक रूप का भान न कराए। तो ये बिल्कुल सत्य है। बापूजी कहते हैं मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं जान सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही जब भी भगवान के अवतार हुए, उनके राम कृष्ण, उनके आसपास उनके माता पिता भी उन्हें नहीं जान पाए, तो बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि उनके लेवल का हमारा चित्त, हमारी बुद्धि उसके लेवल की नहीं होगी तब तक हम कैसे जाने। इसलिए अर्जुन को भी कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप दिया, दिव्य दृष्टि दी, तब जाके जो है उन्होंने उनके ईश्वरीय रूप का दर्शन किया। तो चलिए आज का आर्टिकल यही समाप्त करते हैं। सभी को बेहद की परम परम महाशांति है और हम बेहद का योग करेंगे बिना समय गवाएं। तो सभी बेहद की आत्माएं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे दुनिया तक पहुंचाने का परम कर्तव्य पूरा करें। तो चलिए सभी बेहद की आत्माएं अपनी आंखें बंद करें और परम शांति की ओर आगे बढ़िए। मैं जरा पानी पी लेता हूं और फिर शुरू करते हैं अपना बेहद का योग। तब तक परम शांति की अवस्था में आ जाए। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, लाइट परम प्रकाश का स्वरूप धारण करें। संपूर्ण परम शांति में हम आ चुके हैं। मन बुद्धि एकदम स्थिर हो चुका है। हमारा पूरा ओरा शरीर से 3 फुट दूर, हमारा पूरा ओरा परम प्रकाश, परम लाइट का बन चुका है। हमारी आत्मा भ्रुकुटी में बेहद के सूर्य के समान प्रकाशित हो चुकी है। हम सब परम लाइट, परम प्रकाश के बन चुके हैं। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी वह अनंत अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं, अनंत अनंत लाइट, अनंत अनंत प्रकाश दे रहे हैं, परम परम महाशांति प्रदान कर रहे हैं। सभी के भीतर परम लाइट, परम प्रकाश आ रहा है। सभी के भीतर अनंत अनंत शक्तियाँ आ रही हैं। सभी के भीतर परम 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 महाशांति हो रही है।
बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। कल मिलते हैं 10 बजे।